the persons who are always in tension and in suicidal thoughts must watch this live broadcast. साथियों, जो इंसान हमेशा तनाव में रहता है, चिंता में रहता है और जीने का मन ही नहीं करता, सुसाइडल थॉट आते हैं, जैसे ऐसे मन करता है कि क्या जिंदगी है, इससे अच्छा मर जाए। ये विषय लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ क्योंकि ये बहुत ही खास विषय है। आजकल बहुत लोग सुसाइडल थॉट लिए घूम रहे हैं, ना ही सुसाइड की जाती, क्योंकि जब तक व्यक्ति का समय है, जितनी आयु ऊपर वाले ने लिख रखी है, तब तक आप चाहकर भी नहीं मर सकते, नहीं मरा जाएगा। क्योंकि वो समय जो आपको मिला है, जितनी उम्र आपको, जितने सांस आपको मिले हैं, वो आपने पूरे करने हैं। जैसे वो सॉन्ग है ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी हमारी उम्र है, जितना हमारा सांस मालिक ने दिए हैं, वो जिंदगी हमें जीनी ही है। अब हम उस जीवन को किस तरीके से जीते हैं, इसके लिए मालिक ने हमें स्वतंत्रता दी है। किसी भी तरीके से हम जी सकते हैं, लेकिन मोस्टली पीपल आर लिविंग इन डिप्रेशन। लेकिन बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो ये वीडियो सुनने के बाद डियर फ्रेंड्स, आपकी डिप्रेशन, आपकी टेंशन में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसलिए आप पूरी वीडियो पर बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों। मैं भी अपना कीमती समय निकाल कर आपके बीच आता हूँ ताकि मेरे विचार मैं आपसे साझा करूं। मेरे विचारों से किसी को थोड़ा बहुत फायदा हो। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मास्टर सुखविंदर खोखा खुद डिप्रेशन में है, खुद टेंशन में है, ये क्या लिख दिया। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में रहा हूँ, अब भी टेंशन में हूँ, बट मैं ही इसके बारे में बता सकता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति बाप बनता है, जो लड़की माँ बनती है, उसका सुख क्या होता है, उसका दुख क्या होता है, वो सिर्फ वही लोग बता सकते हैं जो उस दौर से गुजरे हैं। अब अगर कोई पिता बना ही नहीं है, उसे नहीं पता पिता क्या होता है। जिस दिन कोई व्यक्ति, कोई लड़का पिता बन जाता है, तब उसे पिता होने का एहसास होता है कि आप पिता हैं, और एकदम से उसका रवैया चेंज हो जाता है। जब किसी की शादी होती है, पति बनता है, तब उसे पति होने का एहसास होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन से गुजरा ही नहीं, उसे क्या पता। मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैंने समाज को बहुत गहराई से देखा है। डियर फ्रेंड्स, उम्र से कुछ नहीं होता। उम्र मेरी बेशक 47 वर्ष हो, लेकिन मेरा जितने लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस रहा है, हरियाणा में किसी का नहीं रहा। किसी का भी इतने व्यक्तियों से पर्सनल मिलने का अनुभव नहीं है, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं जो बात कहता हूँ अपने पास कोई झूठ नहीं होती।
तो टेंशन को कम करना यानी एकदम से तो ख़त्म नहीं होगी किसी भी, क्योंकि इतने सालों से आपने टेंशन किसी बात की पाल रखी है, तो वो एक दिन से एक बार वीडियो सुन लेने से टेंशन ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो कुछ समय के लिए उस चीज़ का असर रहता है, बाद में फिर वही थॉट्स चलने लगते हैं। जिस बात का दिमाग के ऊपर ट्रिगर लगा हुआ है, वो ट्रिगर फिर आपके दिमाग को ऐसे चोट पहुंचाता है, हथौड़े मारता है आपके दिमाग पर और दिमाग को बिल्कुल ख़राब रखता है। कई बार ऐसे लगता है जैसे नसें फट जाएंगी। तो इसमें बहुत सारे लोग डियर फ्रेंड्स नशे की लत में भी पड़ जाते हैं कि नशा ही सॉल्यूशन है। नशा सॉल्यूशन नहीं है। मैंने भी नशा करके देखा, लेकिन वो नशा उतरते ही अगर किसी बात का कोई ट्रिगर बना हुआ है तो ट्रिगर नशा उतरते ही फिर ऐसे चोट मारने लगता है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया, थोड़ा सा क्या मतलब, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्या होता है, इसके थीम को पकड़ा कि मतलब व्यक्ति सारी बार डिप्रेशन में है तो उसकी डिप्रेशन ख़त्म करने का या कम करने का कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं। देखिए, जिनकी शादी नहीं हो रही वो शादी करवाना चाहते हैं, वो टेंशन में रहते क्यों नहीं हो रही। जिनकी हो गई वो टेंशन में रहते हैं, क्योंकि कुछ समय विचार मिलते हैं, कुछ उसके बाद दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बच्चा नहीं हुआ तो टेंशन, बच्चा हो गया तो टेंशन बच्चे की। जो थोड़े से मतलब जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो उनकी टेंशन लेता है कि आपके बच्चे क्या करेंगे। अब कुछ ऐसे हैं, मान लिया कि किसी का बच्चा अब 5 साल का, उसको इस बात की टेंशन हो सकती है कि मैं अच्छे स्कूल में मेरे बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, मेरे पड़ोसी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी टेंशन हो सकती है। टेंशन किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इसको मतलब दूर कैसे हटाएं। कईयों के ये टेंशन है कि मेरे माता पिता गुजर गए तो मेरा क्या होगा। कईयों को ये टेंशन रहती है कि मैं घर से बाहर जाता हूँ, बीवी घर पे रहती है, कहीं वो एक्स्ट्रा अफेयर न कर ले। मतलब टेंशन में रहते हैं। और कई तो इतनी टेंशन में रहते हैं कि बच्चे भी बराबर के हो जाते हैं, बच्चे उसकी सुनते नहीं, बीवी उसकी सुनती नहीं, यानी कि उसकी घर में कोई मानता नहीं। उस बात को लेकर टेंशन में आ जाती कि मुझे कोई घर में पूछ नहीं रहा, मेरी घर में चल नहीं रही। और वो व्यक्ति इतनी गहरी टेंशन में चले जाते हैं डियर फ्रेंड्स, सुसाइडल पॉइंट तक कुछ कर भी जाते हैं 1-2%। बाकी अपनी ज़िंदगी को सुसाइडल थॉट्स सारी बार दिमाग में लिए हुए गलियों में इधर उधर घूमते रहते हैं। और उनकी ऑटोमेटिकली ऐसे ही लोगों से संगत हो जाती है, क्योंकि जो जैसा थॉट हमारे दिमाग में चल रहा होता है हमारे जीवन में, वैसे ही लोग आने शुरू हो जाते हैं।
ऑटोमेटिक, ये कुदरत का नियम है। अगर आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स चलेंगे सारी बार, तो आपका मिलन अच्छे लोगों से ही होगा। बट इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिवली whole of the time, you will find that persons like you will start meeting with you। ऐसे ही लोगों आपसे मिलना शुरू कर देंगे और आपकी फिर उनके साथ दोस्ती हो जाती है। आपको लगता है कि वो भी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, मिल बैठ के उनके पास बैठने से आपकी टेंशन थोड़ी सी ढीली हो जाती है। और ऐसा एक नैरेटिव समाज में बना भी रखा है कि दुखिया का दर्द दुखिया समझता है, गरीब का दुख गरीब समझता है। मैं भी मानता हूँ इस बात को। मैं मान लिया कि गरीब हूँ, मैं गरीब का दुख समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ समझता हूँ, उसका सॉल्यूशन तो नहीं दे सकता। बस एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करके वो सोच लेते हैं कि मन हल्का हो गया। वो थोड़ी सी देर रहेगा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा वही थॉट प्रोसेस, फिर दिमाग में रनिंग करेगा। आप सोच रहे हैं कि आपके जो दोस्त हैं, 4-5 जो दोस्त हैं, जो वो भी आपकी तरह डिप्रेस्ड हैं, आप भी डिप्रेस्ड हैं, 4-5 बैठ के भी नशा तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दिमाग को तो डोपामीन चाहिए। उसके लिए किसी भी प्रकार के नशे का सहारा व्यक्ति लेगा, बातें करेंगे, एक दूसरे का मतलब रंडी रोना स्टार्ट कर देंगे। उससे कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप अगर डिप्रेशन में हैं, आपकी जिनके घर में नहीं चलती, जिनको घर में कोई नहीं पूछता, मैं ये कहता हूं कि वो इंसान सबसे लक्की है। मेरे अब समझ में आई है। घर में चलाकर करोगे क्या करोगे आप? क्यों, किस लिए चलानी है? जिनकी घर में चलती है उन्हें ये टेंशन है कि मेरे अनुसार सब सारे काम नहीं हो रहे घर में। भैया नहीं होंगे। आप सभी को खुश नहीं रख सकते, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे अनुसार चले, मेरा परिवार मेरे अनुसार चले, मेरे बच्चे मेरे अनुसार चले, मेरी बीवी मेरे अनुसार चले। नहीं होगा। आपको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आपके अनुसार ये दुनिया नहीं चलने वाली। आप जो अपना कर्तव्य है, जो फर्ज है, जो काम है, जो ड्यूटी है, बी कंटिन्यू, उसको आप करते रहें, उस पर बने रहें। इसके अलावा आप कुछ नहीं सोचें। बच्चों के भविष्य के बारे में तो आप बिल्कुल नहीं सोचें। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर दुखी हैं कि इनके भविष्य का क्या होगा। मत टेंशन लो उनके भविष्य का क्या होना है। आपका बच्चा सपोज करे 5-7 साल का है, 15 साल बाद क्या होने वाला है, कैसा जमाना आने वाला है, कैसे रोजगार क्रिएट होने वाले हैं, आप जानते हैं? नहीं जानते। फिर जो चीज आप जानते ही नहीं, उस चीज का मतलब रोना रोने का फायदा क्या है?
मान लिया कि आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है, मार्क्स कम आते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है कि किस बात की टेंशन ले रहे हैं? इसमें टेंशन लेने की कौन सी बात है? कम मार्क्स आ रहे हैं। आज डियर फ्रेंड्स, मतलब अगर किसी बच्चे को भाषा पढ़नी आती है और लिखनी चाहे ना आती हो, पढ़नी आती हो, दैट्स एनफ, यही बहुत है। इतनी ही पढ़ाई काफी है कि पढ़ना आता हो। इसके अलावा जो स्कूली शिक्षा है उसका जीवन से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 10th क्लास में साइन थीटा, कोस थीटा, अल्फा, बीटा, इनके लिए बहुत पिटाई सहन की। मास्टर भी बहुत खतरनाक थे हमारे, तो बहुत पिटाई सहन की, बट जिंदगी में कहीं कोई मतलब नहीं उनका। जो हम जिंदगी चला रहे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा का क्या मतलब? मेरे तो कोई काम आए नहीं, मैंने तो फ्री में डंडे खाए। किसी के अगर साइन थीटा, कोस थीटा काम आ रहा हो तो घर में लगा के देख लो कि आपका साइन थीटा, कोस थीटा कितना काम करेगा। मुझे नहीं लगता कि साइन थीटा, कोस थीटा जिन्हें आता है वो अच्छे घर को चलाएगा। कोई भी व्यक्ति हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है कि सपोज करें मैं हूं, मैं एक अंग्रेजी का अच्छा टीचर हो सकता हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं एक अच्छा पति भी हूं, ये जरूरी नहीं कि मैं एक अच्छा भाई भी हूं, ये जरूरी नहीं कि मैं एक अच्छा बाप भी हूं। तो जिस चीज में आप अच्छे हैं, जिस चीज में आप अच्छे हैं, आप उसी चीज पर फोकस रखें। आप अच्छे पति नहीं है, आपकी पत्नी आपको अच्छा पति नहीं मानती, मत मानने दो उसे, क्योंकि आप अच्छे पति हो ये दिखाने की कोशिश भी नहीं करो कि मैं अच्छा पति हूं। आप जिस फील्ड के खिलाड़ी हैं, जिस फील्ड के आप मास्टर हैं, आप उसमें अच्छे हैं, आप उसमें अच्छे हैं, दैट्स एनफ, यही बहुत है। इसी से काम चल जाएगा। आप हर जगह अच्छे हो, हर जगह आप अपने आप को अच्छा साबित करना चाहोगे तो आप डिप्रेशन में रहोगे। कोई दूर नहीं कर सकता आपकी टेंशन को, कुछ नहीं खत्म होगा। लड़कियां हैं, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है। अरे तू अच्छी बन जा, तो तू अच्छी रहो। वो अच्छे नहीं है, मत रहने दो। वो आपके भाग्य में लिखे, वो मिल गए। वो अच्छे नहीं है, हो सकता है कि आप अच्छे नहीं हो। ये अच्छे बुरे का कोई पैमाना, कोई पैरामीटर नहीं होता, कोई मानदंड नहीं है यहाँ पे कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, जिस कारण से आप दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या तो डिप्रेशन की, बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, और फिर उनकी लत पड़ने के बाद फिर वो लाइफ टाइम खानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि गोली से कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और टेंशन का, वहम का,
कहीं पर भी कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये हमें खुद ने ही ठीक करनी होती है। वैसे तो कोई भी बीमारी है हमारे शरीर में, उसका ट्रीटमेंट जो हम मेडिसिन लेते हैं, उस मेडिसिन का 10% ही काम होता है, 90% तो हमारा शरीर ही हमारी बीमारी को रिकवर करता है। लेकिन अब ये बातें डॉक्टर तो नहीं बताएगा। और हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, जैसे 40 की उम्र में घुटनों में दर्द रहता है, हर लिगामेंट में दर्द रहता है, यानी कि कोई भी जोड़ है वहाँ दर्द रहता है, बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई होने के, जिसका बीपी हाई होगा डियर फ्रेंड्स, उसको शुगर भी हो जाएगी। और ये सारा खेल कहाँ से है? दिमाग से। इसके लिए एक लंबी प्रैक्टिस चाहिए डियर फ्रेंड्स। इतनी जल्दी हम इतने नेगेटिविटी, इतने नकारात्मक विचारों से हमारे दिमाग को भर चुके हैं कि इसके लिए हमें कम से कम 1 घंटा पर डे ऐसे विचारों में रहना होगा, या तो किसी ऐसे व्यक्ति के संगत में रहना होगा। अब मान लिया हम किसी से फ़ोन से बात करते हैं, आजकल तो ज़्यादातर फ़ोन पर बात होती है, क्योंकि अकेले हैं, मान लिया कोई है नहीं, कोई काम नहीं, तो फ़ोन पर ही बात करेंगे। या कोई भी आदमी है, वो बाहर भी चला जाता है, खेतों में चला जाता है, या अपने किसी यार दोस्त के पास चला जाता है, वो यार दोस्त भी दुखी है, तो उनसे क्या समाधान चाहते हैं आप? उससे और ज्यादा डिप्रेशन आएगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप अध्यात्म की तरफ चले। भाई आपकी कोई नहीं सुन रहा, आपके पास मतलब आपका काम भी अच्छे से नहीं चल रहा, मान लिया, तो अध्यात्म की तरफ जाना मतलब आपको टेंशन से मुक्ति दिला सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होते हैं, और सभी व्यक्ति स्पिरिचुअल हैं, ये बात सभी को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ड स्पिरिट से आया है। और स्पिरिट क्या होती है? स्पिरिट क्या होती है? हमारी चेतना ही तो स्पिरिट है। इट मीन्स कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल। तो अगर हम स्पिरिचुअल हैं, फिर हमें इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका मतलब कई बार क्या होता है कि घर में अगर नुकसान शुरू हो जाता है, कि किसी चीज़ का नुकसान हो गया, उसके आफ्टर सम टाइम दूसरा नुकसान हो जाएगा, फिर आप कहेंगे घर में तो कुछ हो गया। किसी भी चीज़ में फायदा नहीं हो रहा। आपके दिमाग में फिर यही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, और जब यही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी तो यही चीज़ें घटित होने लग जाएंगी। भाई हमारे तो घर में नुकसान होता, सारी बार दिमाग में अगर ये फिरकी चलेगी तो डेफिनेटली नुकसान होता है, फायदा में फायदा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हमें फायदा होता है तो हमारे जो दिमाग है, उस दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं, फायदा हो गया, बहुत अच्छा, बहुत खुश रहते हैं। और खुश रहते हैं तो और दूसरी खुशी आ जाती है। लेकिन एक छोटा सा दुख आया तो हम उस छोटे से दुख को इतना बड़ा दुख मान लेते हैं, और हम दुखी रहने लगते हैं तो दूसरा दुख फिर आ जाता है।
हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास क्या चीज नहीं है उसके बारे में मत सोचो। हमारे पास क्या है, मालिक ने हमें क्या दिया है, इसके बारे में सोचिए। और जितना आपको दिया है, जितना भी आपके पास है, करोड़ों लोगों के पास उतना नहीं है। इट मीन्स कि करोड़ों लोगों से आप सुखी हैं। अगर आप करोड़ों लोगों से सुखी है, करोड़ों लोगों से ज्यादा आपने मालिक को दिया है, तो आप इस चीज को देखें। इन चीजों को तो आप बिल्कुल दिमाग से आउट कर दें कि आपके अनुसार आपके सारे घर के सदस्य चलेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कभी सोचना भी मत। आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, ये भी कभी मत सोचना, क्योंकि पढ़ाई तो आजकल डियर फ्रेंड्स इतना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कि पढ़ाई की कितनी जरूरत पड़ती है, जरूरत कितनी पड़ती है। जिन्हें गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करनी है, वे एक उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, उसके लिए पढ़ाई करो। अगर वो नहीं हो रही, वहां भी दिमाग नहीं चल रहा आपका, या आप बड़ी उम्र के हैं, आपके बच्चे का नहीं चल रहा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भूखा मरने वाला नहीं है यहाँ पे। माँ बाप अपने बच्चों को डराते हैं, तू भूखा मरेगा, आगे चलकर तू तो भूखा मरेगा। तो क्यों मरेगा वो भूखा? क्यों उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट डाल रहे? भूखा क्यों मरेगा वो? और ये घर वाले जो बच्चे काम नहीं करते उन्हें अक्सर कहते हैं, मैं बच्चों को ये नहीं शिक्षा दे रहा कि काम मत करो। मैं ये कहता हूं कि जो काम आप जानते हैं आप बस उसी में लगे रहे, उसी काम में अच्छे रहें आप। मुझे पता है मैं अच्छा बोल सकता हूं, तो मैं अगर मेरे इस काम को छोड़ दूंगा तो भूखा मरने का चांस है, क्योंकि मैंने मेरे कर्म को त्याग कर दिया। मैं मालिक ने इसलिए इस तरीके से बनाया हूं कि ये बोल सकता है, ये समझा सकता है। अगर मैं ये काम करता रहा तो मैं भूखा कैसे मर जाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं है। अब मैं हर जगह ये सोचूं मैं उस काम में भी अच्छा हूं, मेरे वो व्यक्ति भी मेरी बात माने, मेरी माँ बाप भी मेरी बात माने, सारे मेरी बात माने, नहीं मानेंगे भाई। क्यों मानेंगे? क्योंकि उनका दिमाग है, उनके थॉट्स उनके हैं, उनके विचारों से आपके विचार मिले न मिले कोई कंपलसरी नहीं है। बस कंप्रोमाइज कर लो वहां पर, और सभी ने कंप्रोमाइज ही कर रखा है। कंप्रोमाइज करे बगैर ये जो घर हैं ये चलते नहीं। कंप्रोमाइज नहीं करोगे, चले जाओ, भाग जाओ, कहाँ जाओगे? ठिकाना कहाँ है जाने का? डिप्रेस्ड होकर घर से निकलेंगे, दूसरे आप डिप्रेस्ड, आपको दूसरा व्यक्ति मिलेगा वो भी डिप्रेस्ड ही मिलेगा। फिर आप क्या सोचते हैं सॉल्यूशन होगा? नहीं, कोई समाधान नहीं होगा उसके पास। पहली बात साथियों, जो लोग नकारात्मक विचार रखते हैं, जो लोग दुखी हैं, पहले ही दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, तो उस दुखी आदमी का साथ छोड़ दो आप। वो आपको सुखी नहीं कर सकता, वो आपकी टेंशन खत्म नहीं कर सकता। वो छोड़ना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो कई लंबे समय से आपका फ्रेंड सर्कल में है। आपको उसकी याद आएगी, नहीं यार उसके पास चल, नहीं उसके पास चल, उसके बगैर मन नहीं लगता। भूल जाओ, फॉरगेट। एकदम नहीं भूला जाता। मान लिया कि आप उसके पास 1 घंटा बैठते हैं, आधा घंटा बैठ जाए। पहली बात तो एकदम ही अगर आप बंद कर देंगे तो अच्छा रहेंगे।
लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर अगर आप ये चाहेंगे ना कि धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता न हो। नेगेटिव विचार रखते हैं जो लोग पहले ही आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं, आप उनके पास जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ कोई समाधान नहीं है। इससे अच्छा तो आप अपने फोन में भजन सुन लें, आध्यात्मिक वीडियो देख लें, भगवान का ध्यान कर ले। क्यों मतलब ये सोचते हैं कि मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, कैसी बहू आएगी, लड़की सोच रही है कैसे ससुराल वाले मिलेंगे, कैसा पति मिलेगा। अरे जो मिलना है वो मिल जाएगा। ये सोच के क्यों दुखी रहते हैं? भाई आजकल तो जमाना खराब है, आजकल जमाना खराब है। आपने जमाने का ठेका नहीं ले रखा। आप ठीक रहो, आप अपने आप को ठीक रखें। आप जिस काम में अच्छे हैं आप उसी में लगे रहे। जमाना तो सदा से ही ऐसा है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधु संत पीर फकीर नीम हकीम पता नहीं क्या क्या आकर चले गए, वो नहीं इस जमाने को बदल पाए। तो आप जमाने के बारे में मत सोचो, आप ये सोचो मैं अकेला हूँ, मालिक ने मेरे अंदर ये हुनर दिया है, मैं इसमें मालिक ने अच्छा बनाया हूँ, मैं बस यही करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। किसी के साथ बनती है तो ठीक है, नहीं बनती मत बनने दो, उस क्या फर्क पड़ता है? इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। जिनको तनाव रहता है, जो डिप्रेशन में रहते हैं, पहली बात तो ये है कि किस बात की डिप्रेशन है। ये सोच के देखो किस बात के लिए डिप्रेस्ड हो आप उस थीम को पकड़े कि ये चीज, इस चीज की टेंशन है मुझे। दूसरों की तो आप छोड़ दे कि दुनिया खराब है, जमाना खराब है, ये खराब है। वो दूसरे भी कहते होंगे जमाना खराब है, तो उस जमाने में आप भी आ गए, आप भी खराब हो सकते हैं। छोड़िए इन चीजों को। आपने अपना विषय देखना है कि मैं इस विषय को लेकर चिंतित हूं। क्यों चिंतित हो? आपका बच्चा पढ़ाई में नालायक है, पढ़ नहीं पाया। पढ़ लेता तो पता नहीं क्या हो जाता, पढ़ लिख लेता, हो सकता कि वो पागल हो जाता। पागल कौन होते हैं? पढ़े लिखे, बहुत सारे पढ़े लिखे आपको बस स्टैंडों पर पड़े मिल जाएंगे जो मेंटल हो चुके हैं। और अगर मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो जो ये अपने आप को ये कहते थे ना कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत होशियार हैं, सबसे ज्यादा मेंटल भी वही है। मत टेंशन रखें कि भी पढ़ाई कर लेता तो ये हो जाता। जिसने जो होना है वो वही होगा, आप उसे बदल नहीं सकते। हर माँ बाप चाहता मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। हर माँ बाप चाहता है। 145 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो चुकी है, सारे ही चाहते हैं। लेकिन चाहने से होता क्या है? कुछ नहीं होता। बस आप अपने आप में ही मस्त रहें, आप अपने ही धुन में रहें, अपने धुन में, अपनी मस्ती में रहें, टेंशन में नहीं, मस्ती में।
मत सोचें घर में कैसी बहू आएगी, मत सोचें आपकी बेटी कैसे घर में जाएगी। वो उसका लक है, वो उसकी सरदर्दी है। आपने उस चीज की टेंशन नहीं लेनी किसी भी प्रकार से। आजकल बहुत सारे घरों की वीडियोस वायरल हो रही है कि ऐसी बहू आ गई, बहू सास के ऊपर दोष लगा रही है, सास बहू के ऊपर दोष लगा रही है। कोई पत्नी है वो कहती है अपने पति को कि मैं के इसके लायक थी। भाई इसे के लायक थी तू, एक्सेप्ट कर इस चीज को। जिसको ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये किसी की बस की बात नहीं होती। मैं किसका बेटा हूं ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं किस गांव में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं। मेरे किसकी साथ शादी होगी मेरे बस की बात नहीं है। ये हम अपने आप में सियाने बने घूम रहे हैं। चाहे वो क्यों न लव मैरिज ही हो, अगर वो आपकी लव मैरिज है, किसी से किसी लड़के ने किसी लड़की से प्यार हुआ, किसी लड़की ने लड़के से प्यार हुआ, वो भी कुदरत ने ही मिलाया है। अगर आपकी शादी किसी मीडिएटर यानी बिचौले के माध्यम से हुई है, वो भी संयोग है। ये मत सोचो कि उसने ये करा दिया या मैंने लव मैरिज करके गलती कर ली, ये कर लिया। नो, ये होना तय ऑलरेडी। आपके फिर बच्चे के होंगे या नहीं होंगे ये फिक्स है। अगर आपकी संतान होनी है, अच्छी होनी है, बुरी होनी है, आपके कोई हाथ में नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है। तो साथियों, टेंशन से मुक्ति पाने के लिए द बेस्ट फार्मूला इज दैट वी शुड ऑलवेज बी स्पिरिचुअल। कि जो हो रहा है ये मतलब मालिक की देन है और ये होगा, मैं नहीं बदल सकता। मैं जो कर सकता हूं मैं बस वही कर रहा हूं। लोग मेरी मानते हैं नहीं मानते, लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, छोड़ दें इन चीज़ों को। आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो ठीक है, बुरे लगते हैं तो ठीक है। किसी ने कोई आपको गाली बकता है, भी कई लोग कहते हैं यार मुझे कोई पसंद नहीं करता, देख के खुश नहीं होता, मत होने दो, वो उनकी टेंशन है। आप ये टेंशन क्यों रखते हैं कि मैं वहाँ, कई तो इस बात की टेंशन भी कहीं पे चले गई, वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिली, इज्जत नहीं हुई, टेंशन हो जाएगी यार मेरी कोई पूछ नहीं हुई। अरे मत करने दो, आप पूछ करवाने गए थे वहाँ, पूछ करवाने गए थे क्या वहाँ पर भी? आप वहाँ जाओ और आपकी पूछ हो, अच्छी बात आपकी पूछ नहीं हुई तो मान लिया कि आप शादी में चले गए, किसी की भी शादी में चले गए, रिश्तेदारी में या यार दोस्त की शादी में चले गए, आपकी वहाँ पर पूछ नहीं हुई, अपने आप को लक्की समझो। क्योंकि अगर आपकी पूछ होती तो आपके कोई ना कोई काम जिम में लगाते। भाई आप ये हलवाई के पास रहना, हलवाई जो सामान मांगे वो सामान पहुंचाते रहना, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा पूछ करवा के। फिर कोई गड़बड़ हो गई तो फिर दोष लगा देंगे, दूसरे ने कर दिए गड़बड़। इससे अच्छा तो यही है कि पूछ ही ना हो, ताकि जिम्मेदारी सर के ऊपर ही ना आए। मैं इन चीज़ों में बहुत खुश होता हूँ कि पूछ, कहीं जाते हैं कोई पूछ नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप अपनी पूछ करवाओगे
तो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी और फिर आप उस जिम्मेदारी में ही पड़े रहोगे एंड यू विल बी अनएबल टू टेक एंजॉय ऑफ दैट पार्टी, यू कैंट डू एनी एंटरटेनमेंट देयर। हम किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, एंटरटेनमेंट करने जाते हैं या पूछ करवाने जाते हैं, किसी के वहां प्लेट उठाने जाते हैं क्या? अच्छा है, कोई नहीं पूछ रहा, आराम से बैठो, आप जहाँ जो चीज दिखाई दे रही है उनका एंजॉय ले। कहीं डीजे बज रहा है, जाके अपना एंजॉय ले। नाचना नहीं आता, वहां जो नाच रहे हैं उनको देखकर एंजॉय ले। क्या करवाना पूछ भी मेरी पूछ को? बच्चे कहाँ नहीं मानते, मत मानने दो, मत मानने दो, क्योंकि वो उस नेक्स्ट जनरेशन है। वो आपके जो बच्चे हैं वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी है। वो अगली पीढ़ी आप जैसी थोड़ी बनेगी। यहाँ तक जो दादा दादी हैं वो भी इन्हों कहते, मेरे तो पोता पोती मानते नहीं। और क्या मनवाना चाहती है तू? क्या करवाएगी मनवा के? हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो ऐसे नहीं थे। अरे जब तुम बच्चे थे ये चीजें ही नहीं थी। वो सारा सिस्टम ही बदल गया, लेकिन आप नहीं बदल रहे। इसीलिए ये घरों में जो तू मैं होती है, छोटी सी चिंगारी से फिर घर फट जाते हैं और थाने तहसीलों में अपना पैसा समय बर्बाद होता है। सालों साल घूमते रहते हैं। ऐसा काम ही क्यों करें? कोई मान लिया बहू है घर में, काम नहीं कर रही, मत करने दो। काम नहीं कर रही, क्यों पंगे मोल लेते हो कि वो काम करे? उसने करना होगा, जितना करना होगा उतना कर लेगी। नहीं करेगी, मत करने दो। बड़ों को टोका टाकी करने की क्या जरूरत है? उसमें उस लफड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन पड़ेंगे, उस लफड़े में उन्हें पड़ना हो, वो टाल नहीं करेंगे। फिर कहेंगे मैं मेरी बहू नहीं मानती, बहू कहेगी मेरी सास खराब है। बेटा बीच में आ गया। अब बेटा, अब बेटे ने किसका साथ देना चाहिए? माँ का पक्ष नहीं लिया तो माँ कहेगी कि मैंने तुम्हें इसीलिए पाला है, 9 महीने पेट में रखा तो 25 साल का कर दिया पाल पोस के। मत करती, कार्ड दे रखा था किसी ने। ये एक डर दिखाया जा रहा है। अरे 25 साल का कर दिया, अगर आप बहू को लेके आए तो ये बहू का भी है, ये सिर्फ आपका नहीं है। लेकिन ये जो सास बनती है ये उस बात को नहीं समझती और तभी घर बिगड़ रही है। जितने भी केसेस ये हैं घर बिगड़ने के, घर टूटने के, यही कारण है, दूसरा कोई कारण है ही नहीं। स्पेशल में वीडियो जैसे सास और बहू को बदनाम कर रखा है कि सास खराब है, सास कहेगी बहू काम की नहीं आई। हर बहू ये कहेगी मेरा ससुर तो ठीक है, मेरी सास खराब है। जबकि असली बिगन की जड़ जो है डियर फ्रेंड्स, वो किसी और वीडियो में मैं आपके बीच लेकर आऊंगा। ना ही सास खराब, ना ही बहू खराब, खराब कोई और है। इन्हें तो वैसे बदनाम कर दिया।
टेंशन देखो, अगर मान लिया सबसे बड़ी टेंशन होती है डियर फ्रेंड्स, अगर समझा जाए तो कर्जे की। आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, ये आपके हाथ में नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो? पढ़ाई में कमजोर है तो क्या बात है? कौन से अब ये जो नई जनरेशन है, कौन से सारे आईएएस ऑफिसर बनने, नहीं बनने। और आईएएस ऑफिसर कौन सा वो होता है, फन्ने कहाँ होता है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा है तो ठीक है, चलने दो। नहीं चल रहा तो नौकरी कोई मतलब ये जरूरी क्या है, जितने ये जो नई जनरेशन है गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली। आज 10वीं के 12वीं के रिजल्ट आते हैं, 90% से ज्यादा ही बच्चे नंबर लेकर आ रहे हैं। तो पेरेंट्स को और 95% बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। और जब वो बड़ा होके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा, वहां उसका जो कट ऑफ बनती है, कट ऑफ से आधे से भी नीचे मिलेगा आपका बच्चा। फिर उसे क्या कहोगे? जब बचपन से आप उसे शाबाशी देते आ रहे हैं, और जब वो वहां कंपटीशन में पिछड़ेगा, फिर क्या कहोगे? मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इतना पैसा मेरा बर्बाद गया। क्यों कहते हो भाई? सोचते ही क्यों हो? जितने नंबर ला रहा है ठीक है भाई, ठीक है, मेरा काम आपको बुक्स ले उपलब्ध करानी है, जिस स्कूल में जाता फीस भरना मेरा काम है। आप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। बहुत सारे माँ बाप ये कहते हैं अपने बच्चों को, मैंने आप पर इतना खर्चा किया, तूने क्या किया? अरे खर्चा किया तो इसका मतलब तुमने इससे पैसे, बड़ा होगा एक पैसे कमाएगा, फिर ये तुम्हारे पैसे लौटाएगा, इसलिए खर्च किए हैं। आपने वो पैदा किया, आपका पालने का, पोसने का, कपड़े लाने का, खिलाने का, पिलाने का, स्कूल फीस की ड्यूटी है वो तो आपकी, वो सभी कर रहे हैं। आपने एक तो ये हो कि मैंने कुछ खास काम कर दिया, विशेष काम कर दिया, फिर बच्चों को क्यों इस बात के लिए कोसते हैं? फिर वो आपस में दूरियां बढ़ जाती हैं। अरे बच्चा जो करना चाहता है वो कर लेगा, आप उसे मौका दें और आशीर्वाद दें। अगर वो फेल हो, मान लिया कि किसी माँ बाप ने, भी मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चे की एक कोई दुकान करवा दी, बच्चे ने कहा कि दुकान कर लेते हैं, दुकान करवा दी, गांव में तो 1 लाख रुपए में दुकान हो जाएगी, और वो शहरों के हिसाब से किसी भी तरीके से मतलब कितना भी खर्चा कर लिया, मान लिया 5 लाख लगाए, किसी ने 10 लगाए, किसी ने 20 लगाए, कोई करोड़ भी लगाता है, और वो नहीं चल पाई, ऐसा मान लेते हैं, नहीं चल पाई। फिर बच्चे को कोसेंगे, मेरे तो इतने पैसे डुबो दिए तूने। मेरा तो सत्यानाश कर दिया, मेरी सारी उम्र की कमाई बर्बाद कर दी। तो इकट्ठे क्यों किए तूने? आपकी लाइफ थी, आपका काम था, जो उतना करते, फालतू के लफड़े में पड़े ही क्यों? आप जब मतलब
जवान थे, आप कमाते थे, तो बच्चों का खर्चा निकाल के जो बचत थी आप उसमें अपने शौक पूरे करते, कहीं घूमने जाते, नई नई चीजें देख कर आते, अपना उस बचत करते गए, लास्ट में औलाद के ऊपर मंड दिया, मेरे पैसे डबो दिए। ऐसे कुछ नहीं होता। जो जितने भी माँ बाप सुन रहे हैं मेरी इस वीडियो को, अपने बच्चों को मत कोसें। वो जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुसे कि जबरदस्ती आई हैं, वो आपने पैदा किए हैं, वो आपने पैदा किए हैं, और जो बच्चे आपने पैदा किए हैं वो अच्छा है बुरा है, दैट्स योर लक। पोस कर उनकी, फिर वो बच्चा डिप्रेशन में रहता है बेचारा। बहुत बार तो बच्चे, ये आजकल 12वीं कक्षा के बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? पेरेंट्स के कारण। पेरेंट्स के कारण बच्चे मर रहे, पेरेंट्स के डर से कि पापा ये कहेंगे कि मैंने तेरे ऊपर इतना खर्चा लगाया और आपका आउटपुट कुछ नहीं निकला। आगे जो आने वाला समय है डियर फ्रेंड्स, भी इतना ही पढ़ाई बहुत है कि बच्चे को पढ़ना आ गया। आगे एकेडमिक सर्टिफिकेट के लिए बच्चों को पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता, बट ये काम आने वाली नहीं है। अब मान लिया मुझे पर्सनली ये मुझे पता है कि ताजमहल आगरा में, फिर इस चीज का मुझे बेनिफिट क्या है? क्या बेनिफिट है इस चीज का कि मुझे मान लिया पूरे भारत की या पूरे विश्व की हिस्ट्री याद है, फिर क्या हो गया? उस हिस्ट्री से घर चलेगा, उससे घर नहीं चलेगा। घर उससे नहीं चलेगा। देखिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है डियर फ्रेंड्स, इसमें ना ही तो ऐसा कोई सिलेबस है जिसमें ये सिखाया जाता हो कि आपकी गृहस्थी कैसे सूखी रहेगी, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना होता है, कुछ नहीं सिखाया जाता। ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता जो घर चलाने में कामयाबी दे। बस ऐसा सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के भी ये नौकरी कर लो, क्योंकि ये अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति है। अंग्रेजों ने इस शिक्षा को स्टार्ट किया था सिर्फ इसलिए कि हमें यहाँ पे नौकर पैदा करने हैं। उन्होंने कह दिया कि जो पढ़ेगा उसे हम सरकारी नौकरी देंगे, और वो प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस चलता गया। अब दिमाग में बच्चों के घर कर गई, क्योंकि डीएनए कैरीज मेमोरी। जो डीएनए होता है वो याददाश्त साथ में लेकर आता है, यानी कि वो जो डीपली जो थॉट है कि पढ़ाई मतलब नौकरी। अब एमए कर ली, बीएड कर ली, पीएचडी कर ली, नौकरी मिली नहीं। अब वो छोटा मोटा काम करने में उसे बड़ी शर्म आएगी, बड़ा काम उसे मिल नहीं रहा, टेंशन में चला जाएगा। क्यों चला गया वो? क्योंकि उसके दिमाग में शुरू से ये है कि पढ़ाई का मतलब ही नौकरी है। पढ़ाई का मतलब डियर फ्रेंड्स नौकरी न होकर पढ़ाई का मतलब होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान कैसे निकाले यहाँ से। जो पहले पढ़ाई होती थी गुरुकुलों की, उस पढ़ाई का क्या मकसद होता था कि उस पढ़ाई में बच्चे को ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था,
और विद्याएं सिखाई जाती थी, गृहस्थी के नियम सिखाए जाते थे, सब कुछ सिखाया जाता था। एक अच्छा इंसान बनाकर बाहर निकालते थे। फिर 25 साल में पहला जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम आया, दूसरा गृहस्थ आश्रम, उसके बाद शादी होती थी। 25 साल गृहस्थ आश्रम में रहना होता था। 25 साल में उसके बच्चे बड़े हो जाते और फिर 25 उनके बच्चे हो जाते, मतलब 50 साल की उम्र में वो अपने बच्चों के शादी करके फारिग हो जाता। फिर आता था वानप्रस्थ आश्रम तीसरे नंबर पर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि अब वनों की तरफ भाग लो सारे। वानप्रस्थ का मतलब होता है वानप्रस्थ, कि आप धीरे धीरे अपने बच्चों से दूर होना स्टार्ट कर दो। यानी कि अपने बच्चों की मदद मत करो। अब आपने उनकी शादी कर दी, अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आप इनके जिंदगी में दखल न दें, इन्हें अपने तरीके से जीने दें। जब इनके कोई दिक्कत आ जाती है, कोई हारी बीमारी आ जाती है, तो ही आपने इनका साथ देना है, अन्यथा इनकी गृहस्थी में घुसने की जरूरत नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब ही ये था। फिर चौथे नंबर पर संन्यास आश्रम आ जाता था। संन्यास आश्रम में तो चाहे उसका बच्चा कितना ही बीमार हो, चाहे मर रहा हो, उसे मतलब संन्यास का मतलब क्या होता है? भाई मर रहे तो मरने दे, बीमार है तो बीमार है। संन्यास का ये मतलब था। लेकिन अब उल्टा हो चुका है। बच्चों की शादी कर दी, बच्चों की लाइफ में फिर एंट्री मारेंगे। बहू ने ऐसा कर दिया, बहू ने वो नहीं किया। अरे अब आप फारिग हो चुकी हैं, बहू क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्यों एंट्री कर रही है इसकी लाइफ में? क्योंकि ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन है। ये आप अब एक बात बताएं डियर फ्रेंड्स, कि हम आगे की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ जाएंगे? अब आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन वो जो पिछले हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अपनी ओर खींचेंगे। हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे करते थे, हम तो ऐसे करते थे। अरे तुम करते होगे ऐसे, तुम तो मिट्टी का हारा बनाते थी, उसमें वो गोबर के उपले, जिसे हरियाणा में गोसे बोलते हैं, गोसे फोड़ कर डालती थी। फिर उसमें वो एक पानी की हांडी रखती थी गर्म करने के लिए। 3 घंटे में वो पानी गर्म होता था। फिर वो पानी गर्म करके बाल्टी में डाल के बाहर नोहरे में बूढ़ा बैठा होता था, उसको देकर आती थी। अब ये सब काम ही नहीं है, तो क्यों शिक्षा दे रहे हैं हम ऐसे करते थे, तुम कैसे करते थे? अब तो पानी गर्म करने का तरीका अलग, रोटी बनाने का तरीका अलग, नहाने धोने का तरीका अलग। तुम तो 4 दीवारी के साथ एक चारपाई खड़ी करके नहाती थी। अब इन बहुओं को भी ये कहेंगी कि हम तो ऐसे नहाती थी, आप भी ऐसे नहाओ। तुम तो सुबह 4 बजे उठकर बाहर जो पंचायती जमीन होती थी वहां पर जंगल बैठने जाती थी। अब ये भी जाएंगी। जब सिस्टम बदल चुका है, बोले हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम तो ऐसे कपड़े पहनते थी, आजकल की ऐसे पहनती। भैया सब कुछ जब चेंज हो गया है तो चेंज करो। और मेन बात है कि आप अपने में ही रहो, बस अपने काम में मस्त रहो, ज़्यादा टेंशन किसी बात की न रखें। किसी यार दोस्त ने मान लिया आपको धोखा दे दिया, किसी को पैसे दिए थे, पैसे मर गए, आपके पैसे नहीं आए, डिप्रेशन में जाने से कौन से आ जाएगी? आप उस चीज को पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं कि मैंने मेरे दोस्त की मदद की,
हे मालिक, शुक्र है आपका कि मैं आपने इस काबिल बनाया कि मैं मेरे दोस्त की मदद कर पाया। अब उसकी हालत खराब है, वो आपकी नहीं कर पा रहा, आप उससे दुखी होते हैं कि मैंने आपका ये किया था, मैंने आपका ये किया था, फिर आप उसके दोस्त नहीं थे, फिर तो आप बिजनेसमैन हैं। आप रिश्तों में भी बिजनेस देखते हैं, वहां भी आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप खुद मतलब मान लिया कर्ज में डूब चुके हैं, आप अपने काम पे भी कंटिन्यू, एक दिन आ जाएगा कि वो कर्ज उतर जाएगा। अगर आप अपने काम में ही मस्त रहेंगे, अगर आप उस डिप्रेशन में रहेंगे, नशे की तरफ जाएंगे, तो और ज़्यादा कर्जा बढ़ता जाएगा। लास्ट स्टेज ये आ जाएगी कि और ज़्यादा लोग फिर कहेंगे यार वो क्या आपके पैसे देगा, वो तो वहाँ शराब पिए पड़ा, वो तो वहाँ सुल्फा पिए पड़ा। फिर आप और ज़्यादा डूबते जाएंगे और कोई समाधान नहीं निकलना। लास्ट में फिर सुसाइड वैसे कर लेना, आत्महत्या ही रास्ता बचता है। मत सोचो कर्जा हो गया। डियर फ्रेंड्स, जितने भी बड़े हमें जो बिजनेसमैन है, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो भी कर्जे में चले जाते हैं। लेकिन अगर वो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं तो फिर क्या होगा उनका। अमिताभ बच्चन आज से नियर अबाउट 25 साल पहले, 30 भी हो सकती है, नहीं 25 तो पक्की, 400 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे लॉस में चला गया। 400 करोड़ रुपए, क्योंकि बड़े आदमियों के बड़े कर्जे होते हैं, जितना छोटा आदमी होगा उतने छोटे कर्जे होंगे। किसी के लाख रुपए कर्जा होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, मतलब उसी लेवल पे कर्जा भी तो हमें उसी लेवल पर मिलता है जिस लेवल के हम हैं। अगर हम 50,000 रुपए का ही लेवल के आदमी है तो हमें 60,000 भी नहीं देगा कोई। कर्जा लोग उतना ही देते हैं, वो देख लेते हैं कि इसका सिस्टम है कितना, उसी हिसाब से आपकी वैल्यू है, उसी हिसाब से आपको कर्जा हो सकता है। आपको करोड़ रुपए तो कर्जा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि करोड़ देगा कौन? कर्जा तो तब होना जब कोई करोड़ देगा। तो वो जब 400 करोड़ के कर्जे में आए तो 1-2 दिन वो डिप्रेशन में बैठे थे, तो उनकी घरवाली जो थी जया बच्चन कहने लगी क्या बात है, बोला इतना कर्जा हो गया। उसने एक सुजेशन दिया कि करोड़ों में कर्जा हुआ, बोला हाँ। उसने एक आइडिया दिया कि बड़े पर्दे से अब आप छोटे पर्दे पर आ गए। क्योंकि बड़े पर्दे का मतलब क्या होता है, जो फिल्म पर्दे पर चलती हैं, सिनेमा हॉल्स मॉल्स में चलती हैं, उन्हें बोलते हैं बड़ा पर्दा। छोटा पर्दा मतलब टेलीविजन पर आ जाओ, बोले आप टेलीविजन पर आ जाओ, कोई बात नहीं। अब डियर फ्रेंड्स, बड़े पर्दे के ऊपर काम करने के बाद छोटे पर्दे पर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर जाना, उसमें तो खुशी होगी, लेकिन बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो मतलब मैं आ तो जाऊंगा, फिर थोड़ा सा महसूस हो रहा है मुझे। नूली मैं आइडिया दूंगी दूसरा। क्या आइडिया दूंगी कि कौन बनेगा करोड़पति। शो शुरू कर दो। मत बताओ लोगों को कि मैं खुद ही
4 अरब रुपए का कर्जा लिए घूम रहा हूँ। बोलना शुरू कर दो कि मैं लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, और शो शुरू कर दो कौन बनेगा करोड़पति। डियर फ्रेंड्स, उसी शो से अमिताभ बच्चन फिर जंप लेते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए। अब आप ये सोचोगे ये तो फिल्मों की कहानी है। नहीं, फिल्मों की कहानी नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है। फिल्मी कहानियां होती हैं, ये फिल्मी कहानियां हमारी ही कहानियां। ये फिल्म वाले कोई ऊपर से कोई अलग तरीके से पैदा नहीं हुए। पॉलिटिशियंस अलग तरीके से पैदा नहीं हुए। जितने बिजनेसमैन हैं, जिनके कॉरपोरेट्स चलते हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं, वो अलग तरीके से पैदा नहीं हुए। किसी भी बात का मतलब टेंशन न बनाए, चाहे कर्जा है, छोड़िए कर्जे की टेंशन को। उसके टाइम पे नहीं दिए गए और वो आ गया, टाइम आ गया, कहीं तो मर जाए, सुसाइड कर जाते हैं कई लोग तो कर्जे से। और वो सुसाइड फिर सरकार के मंड दी जाती है। पहली बात तो ये है कि जो गरीब आदमी है ये तो खुद ही गरीब हो रहे हैं। गरीब आदमी है, पता है कि 90,000 रुपये तोला सोने का भाव है। शादी है, क्या जरूरी है भाई लेके आना? क्या जरूरी है भाई? नहीं, हमने तो इतना बड़ी बहू के डाला था। अरे बड़ी बहू के डाला था, उस समय आपकी सिचुएशन अच्छी होगी, सोने का रेट सस्ता होगा, वे छोटी को भी इतना ही देंगे। नो, ये बराबर करने के चक्कर में गरीब आदमी पीछे जाता है। किसी के एक है, वो ये कहेगा यार मेरे तो एक है, चाहे 90,000 है तो क्या बात होगी। मैं गरीब आदमियों की बात कर रहा हूँ। सपोज करें 3 तोले ले आए, 2.5 लाख से ऊपर तो यही गया, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कोई आपको शाबाशी नहीं देने वाला कितना खर्चा कर दिया। वो जो बहू आएगी वो कोई एहसान नहीं मानेगी कि 3 तोले मुझे मिले हैं इतने महंगे भाव में। मैं बिल्कुल नॉर्मल फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल गरीब है उनकी। कोई एहसान नहीं मानता, क्यों कर्जा उठाते हो? अब जिस लड़के की शादी कर रहे हैं, ये लड़का तो कर्जा देगा नहीं, माँ बाप कर्जवान हो जाते हैं, कहाँ से फाड़ेंगे? जब आपका जो लड़का है या आपकी जो लड़की है ये कुछ कमा ही नहीं रहे, इनके लिए क्यों कर्जा उठा रहे? लेकिन उठाते हैं। लोग बोला लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? भाई लोग तो कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग आपका कर्जा नहीं उतारेंगे, वो कर्जा आपने देना है, और आपसे फिर वो कर्जा दिया नहीं जाएगा। अब इसमें सरकार का क्या दोष है? वो तो आपने लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके चक्कर में कर्जवान हुए हैं ना। और वो आंकड़े राजनीति करने वाले पूरे सरकार के ऊपर ठोक देते हैं। इतने मर गए कर्जे से, किसान मर गए इतने कर्जे से, किसानों ने आत्महत्या ही कर ली। नहीं भैया, वो अपनी सोच के कारण आत्महत्या ही कर रहे हैं। अगर उनका जुगाड़ नहीं था, स्पष्ट बोलो, नहीं है जुगाड़। पहली बात, अगर आपका लड़का काम नहीं कर रहा, कमा नहीं रहा, कमा के खिला नहीं सकता, आप उसके ऊपर तो बिल्कुल ही कर्जा मत उठाओ। उसने बोल दो आपने करानी भाई, आप पे करा लो। अब तो ये सीधी सीधी बात है, आजकल तो बच्चे अपने आप ही करवा रहे हैं।
ज़्यादा से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग टेंशन में है, या लड़की की शादी करने के लिए के लायक होगी लड़की की, पैसा नहीं है, फिर टेंशन लेने से कोई पैसा दे देगा आपको? लायक नहीं है तो सीधा बोल देना, जब रिश्ता करो भी पैसा नहीं है, लड़की है, बात खत्म। और ड्रामेबाजी करने की जरूरत क्या है जब पैसा नहीं है? तो ड्रामेबाजी करोगे तो कर्जा होगा, फिर टेंशन में जाओगे। तो बेवजह की टेंशन मत लें, सीधा स्पष्ट बोल दे, गरीब है भाई, गरीब है, हम कोई खर्चा नहीं करने वाले। लड़के वालों ने भी बोल देना चाहिए। फिर वो लड़के वाले बोले कैसे? क्योंकि जब लड़के को देखने आते हैं, लड़का कुछ नहीं कर रहा होता, लड़का को किसी दुकान के ऊपर लगा हुआ, सीधा यही बता देंगे कि ये इसने तो दुकान कर रखी है, इसने तो दुकान कर रखी है, चाहे वो उस दुकान पे वैसे बैठता हो। कहीं झूठ नहीं बोलेंगे तो पसंद नहीं आएगा। किसी प्राइवेट कंपनी में लड़का जॉब कर रहा, लड़का ले रहा 15,000 रुपये, बताएंगे 25,000 या 30,000 भी, डबल भी झूठ सरका देते हैं। क्या जरूरत है झूठ सरकाने की? क्योंकि झूठ के ऊपर आधारित रिश्ता टिकता नहीं है। फिर अब वो झूठ बोल दी तो फिर वो शादी में ड्रामा भी करना पड़ेगा। फिर आप ये तो नहीं कह सकते भी गरीब आदमी है हम, तो नहीं कह सकते। गरीब कह दिया तो वो रिश्ता नहीं होना। अच्छी पोजीशन दिखानी पड़ेगी, अच्छी पोजीशन दिखानी पड़ेगी, अच्छा ड्रामा करना पड़ेगा। फिर वो ड्रामे में पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, कर्जवान हो गए, फिर टेंशन। शादी आपके बच्चे की नहीं हो रही, मत तो होने दो। कोई आपके ये नहीं कि मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, मैं इतनी प्रॉपर्टी है कौन संभालेगा। छोड़ो इन चीजों को, उसमें काबिलियत होगी तो अपने आप कर लेगा। क्योंकि काबिल जो बच्चे होते हैं वो अपने आप, उनका तो पहली बात उनके रिश्ते में अड़चने नहीं आती, लेकिन झूठ बोलने पड़ते हैं जहां निकट्ठू औलाद पैदा हो जाती है। तो उसके लिए ये इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले नोट करें, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, उन लोगों का साथ छोड़ दें जो आपसे भी ज़्यादा टेंशन में हैं। आप टेंशन से मुक्त नहीं हो सकते, कोई ताकत नहीं आपको टेंशन से निकाल दे। आपने उन लोगों की संगत करनी है जो खुश हैं, खुश रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपसे भी ज़्यादा जिम्मेदारी है उनके सिर के ऊपर, लेकिन खुश रहते हैं। उनकी संगत शुरू करो कि ये यार इनकी इतनी टेंशन है फिर भी खुश है, आपके तो बहुत कम जिम्मेदारी है, आप इतनी टेंशन ले बैठे। रिश्तेदारों का प्रेशर दिमाग से हटा दें, बिल्कुल। पेरेंट्स का प्रेशर बिल्कुल हटा दें। पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ससुर क्या कहेगा, बुआ क्या कहेगी, कहने दो, उनका काम है कहना, सुनो ही मत। और आप अपने काम में मस्त रहें, और जो लोग खुश रहते हैं उनकी आप संगत करें। आप डेफिनेटली आपका धीरे 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 जो नेगेटिव प्रोसेस है वो कम होने लगेगा, और पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों, नाइट में मिलता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आज कई आईडीज़ पर मैं लाइव आया हूँ, सारा दिन हो गया। तो जय हिंद, जय भारत।